अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है, आप सुनाएं। आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समीला, हाउ आर यू? I am fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। How is the weather, sir? Yeah, How is the weather? just a minute. Yes, How is the weather, sir? and very hot. Oh, अल्हम्दुलिल्लाह at 40 degree. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दूसरे अपने स्पीकर को लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अवैस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अवैस आप कह रहा था यस सर। कि आवाज़ है तो हेडफोन की आवाज़ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलो आज हमारे पास नेक्स्ट लाइट चली गई जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पर लाइट चली गई है। ये यूपीएस पे जितना चल सकता है सिस्टम बंद है। इरफान बात कर रहे हो? यस सर। मैं आवाज़ पहचान ली मैंने। थैंक यू सर। वेलकम। चलो आ गई जी। आज टेनिस थोड़ी है। अच्छा भाई, एजाद आ गए हैं। फहदुर रहमान। फहद। प्रेजेंट सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आवाज़? यस सर। सर आ रही है। सर आ रही आवाज। मासूमा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अम्मान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान। यस सर। मोहम्मद बिलाल इकबाल। प्रेजेंट सर। यस सर। और मोहम्मद वसी। सादिया प्रेजेंट फारूक। सर। जी जी। सादिया।
शेख जैन और सुफियान। प्रेजेंट सर। MS ट्वेंटी को आपका हुआ था ना? सॉरी 27 को। ऊपर फैब आ रहा है ना शुरू में, वो अप्रैल। सब वो ऊपर कोर्स एक्टिविटी बेस्ड नहीं हुई क्रिएट। यस पुराना लेक्चर है हमारे पास जो मिड का था, आप उसको क्रिएट करके सेव कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अब्दुल रज़ाक, प्रेजेंट सर। एमन गुल, Present, sir. आलम शेर, यस सर। आमिर अब्बास, प्रेजेंट सर। असद महमूद, प्रेजेंट सर। असमा बीबी, Present, sir. अवैस अहमद, प्रेजेंट सर। आयशा कामरान, Yes, sir. दानियाल हमीद, प्रेजेंट सर। दिलावेज, इजाजुल हक, यस सर। फरवा, Present, sir. गुलाम मुर्तजा, प्रेजेंट सर। मरियम मंजूर, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फयाज। सर वो इतिकाफ पे बैठ गया है। चलो हमारे लिए दुआएं करेगा ना, क्या देना होता है। इंशाल्लाह सर। मोहम्मद इंशाल्लाह। जहीर, मोहम्मद एयाज, मोहम्मद हसनैन, हसनैन भाई, नगीन फातिमा, Yes, sir. Yes, sir. निमरा, ये वाली चिटका। ये भाई नूर रहमान, क्या लगाया हुआ है? यू आर प्रेजेंट। नूर रहमान म्यूटेड। निमरा खलील नहीं है। नूर रहमान प्रेजेंट हो गया। अच्छा जी, नूरुल ऐन, नौरीन कौसर, Yes, sir. अमीजुल हसन, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, Present, sir. शाहजेब, यस सर। सुमैया लाल, Present, sir. सईदा अरीज, Present, sir. उमामा, Present, sir. उमर फारूक, प्रेजेंट सर। उसामा हबीब, यस सर।
उस्मान तारिक, Yes, sir. जुलेखा। Present, sir. और भाई कोई? अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने क्या कुछ किया था, क्या बताते हैं? सर लैग्रांज इंटरपोलेशन वाला किया था। और डिवाइड डिफरेंस किया था, ठीक जी है। सर। एग्जांपल्स भी होगी थी। आज हम ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। ऑपरेटर्स, Sir, जी। paper is very length paper. You have fever? Length. What? पेपर लेंथ ही तो सर कह रहा है। The paper was, it was so small paper. It can be solved in 1 hour, and you are given 2 hours. Okay. Yes, sir. Easy, but so length. But this is Because due time to, is time this is is due to lack of practice. You are not done practice for the question solving. Okay. yes, sir. How many of them submitted in time? On time I submitted. Afghanistan time. Afghanistan, not Afghanistan time. Have you received the paper on Afghanistan time? Yes, because Afghanistan time half hour after in Pakistan. No. Now, what is time in Afghanistan at this time? This is 3:30. 3:30. Okay. Okay, we are 3:45. Just a difference of because I'm in Afghanistan. Mm-hmm. I also submitted this time. Okay. Right. No issue. Okay. Inshallah, its marking will be as usual, as I said in the previous section in differentiation, that it will be relative marking. The maximum, if someone have the maximum score of 25 out of 30, his or her score will be considered as 30, and the remaining will be similarly upgraded. Okay. Inshallah, sir. Inshallah, sir. Inshallah, getting 25 marks. Inshallah. Inshallah. लेट सबमिशन का भी कोई नुकसान होगा? Definitely, it's very huge difference. क्यों लेट एडमिशन सबमिशन हुई? ठीक है सर, थैंक यू। वजह तो बताए ना, क्योंकि you have two sources. वैसे ही सर पूछ रहा हूँ, मेरी तो लेट नहीं हुई थी। नहीं, जो भी होगा, एक सोर्स से तो आ सकता था ना। जी सर, बिल्कुल। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ। खैरियत जी। अच्छा, चलो 10 बजे मुझे डिस्कस कर लेना कल। ठीक। सर व्हाट्सएप कर दिया था इन टाइम, लेकिन मेल में थोड़ी देर हो गई पेपर थी। इन टाइम आना चाहिए, और पीछे से आपने इसकी डिलीट नहीं करनी फाइल, क्योंकि व्हाट्सएप की फाइल अगर आपकी तरफ से डिलीट हो जाए तो इधर भी वो रीडेबल नहीं होती। ठीक है ना, ये पता है जी ना? सर डिलीट, जी सर डिलीट नहीं की, लेकिन व्हाट्सएप पे इन टाइम कर दिया था। मेल का पता बाद में चला था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब आप सिक्योर होंगे, अदरवाइज योर टाइम विल बी काउंटेड एज ईमेल टाइमिंग। तो दोनों में से जो अर्ली आएगा उसको लूंगा, लेकिन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा कि बाद में कोई चेंजेस तो नहीं है। जी सर, थैंक यू सर।
पर आप दोनों चेक करेंगे, ईमेल भी और व्हाट्सएप भी? पहले जिसका आया वो चेक करूंगा। ठीक है सर, फिर मैंने ईमेल पहले किया था टाइम नो पे। कोई बात। मेरे पास टाइमिंग का एक खाना होता है, उसके ऊपर मैंने सारा लिखना होता है कितने बजे आई, और इस वजह से मैं इतने नंबर काट रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा भाई, आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस ऑपरेटर्स, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिफरेंस ऑपरेटर्स में यहाँ पे जो हमने काम करना है वो 5 किस्म के ऑपरेटर्स कर रहे हैं, फिर इनके हम रिलेशनशिप करेंगे। डिफरेंस और मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह क्लास ईद के बाद होगी, क्यों भाई? यस सर, ईद के बाद होगी नेक्स्ट मेरे क्लास। ख्याल में 18 को हमारी क्लास होगी, 11 को क्लास। जी 8 से तो लॉकडाउन हो रहा है ना, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हों 2 दिन के लिए, और छुट्टियां भी हो रही हैं। Here we will discuss today 5 types of difference operators. First one is shift operator. स्क्रीन पे शेयर कर लें प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं है? नो सर। ओके, मैं कर देता हूँ, सॉरी। हाँ सर। थैंक यू फॉर या अब हो गई है। यस सर। जी सर, हो रही है। ये शिफ्ट ऑपरेटर ठीक हो गया जी। फर्स्ट वन शिफ्ट ऑपरेटर which will be denoted with E. Number 2 is forward difference operator. जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। थर्ड वन इज बैकवर्ड difference operator. It will be denoted by nebula. Number 4 is center operator, which is denoted with delta. And the last one will be number 5, averaging operator. Average or mean operator भी इसको कह सकते हैं। It will be denoted with mean, that is mu. These are the 5 operators which we will discuss here. लेकिन ज्यादा डिटेल हमारे पास पहले 3 की चलेगी, ये वाले। इसको हम बस इसकी फॉर्मूले करके थोड़े से क्वेश्चन करने को कर लेंगे, बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ चीजें आपको आज नोट्स के तौर पर मिलेंगी, कुछ काम करना चाह रहे हैं, टाइम थोड़ा रह जाता है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑपरेटर? एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंस ऑपरेटर्स, then the data we are considering will be equispaced data. Consider the data like this one, x naught, y naught, x1, y1, and so on, xi, yi, and so on up to xn, y, with xi minus xi minus 1 will be equal to h. H is the step size, and h may be negative or positive integer, right? These are the data points. Namely, xi's are the independent variables, while yi are the dependent values or variables.
So we have to check the data for the independent variables, whether the independent variables are equally spaced or not. We are supposing here that our data is equally spaced. Then we can define the different separators which are discussed above. Number one is shift operator. That is it. First of all, we will discuss different operators, and then we will develop a relationship between these. Shift operator. Shift operator में क्या होता है कि if we apply shift upon some value of the function, it will answer in the next value of the function. ये हमारा x plus है. अगर हमारे पास x is the increment, तो next value of x क्या होगी? x plus h हो जाएगी. तो function की value क्या होगी? Function at x plus h हो जाएगी. तो ये shift का काम है कि एक step उसको push up करता है, push forward करता है. ये इसका काम. Similarly, you can find out e square. हम find करना चाहिए. So just like derivative is an also operator. So how we can separate second order derivative like this one, say shift of f of x, right? This one. And we know this value is equal to this one. So this will be equal to shift of f of x plus h. And now if we apply the shift upon this one, so it will be shifted into next value which is equal to f of x plus 2h. Similarly, if we take the E3f of x, so this will be equal to f of x plus by symmetry 3h. X plus h for just single value, for double value, and these are said to be higher order operators. E square, E cube, E4, and so on. En f of x. This will be equal to f of x plus nh. Similarly, if value of the n is -1, for n equal to -1, what will happen? This will be equal to e minus 1, f of x will be equal to what? Just we have to write x minus n, right? अगर n की वैल्यू को हम यहाँ से -1 लेते हैं, just we will replace n with a negative sign, so this will be equal to, just like this one, n equal to -1. So here e power -1 is said to be, and written as 1 over e, is shift inverse of it. Shift inverse operator. ये हमारे पास shift operator. This is somewhat about shift operator. Now, what is the forward difference operator? Second one is forward. Number 2. But if you have some question, you may ask me. Forward difference. ये n के बाद भी हो इस तरह में ऊपर n की वैल्यू यानी कि -1 की जगह -n भी पुट कर सकते हैं। नहीं जी, मैं तो सिर्फ -1 ले रहा हूँ, -n नहीं लिया। अगर -n होता तो मैं यहाँ -n लिख देता। यानी कि हो सकता है, हो सकता है n is any number। हाँ जी, हो सकता है इंटीजर। जी जी, तो ये n इंटीजर, तो ये हमारे पास किससे मैंने नोट किया था? डेल्टा से। What is the definition of this forward operator? If we apply on some function, तो ये क्या करता है? नेक्स्ट वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। This is the definition of the forward difference. If we have to take the second order derivative,
second order shift of forward difference operator. So this will be, it will be applied on, we may write it as this one like above example, that this one, and this will be equal to delta upon what? This is given by this one, whole right hand side, that is x plus h minus f of x. It means we have to apply now delta upon this one and again upon this one. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? This will be equal to delta f of x plus h minus delta f of x. If you expand it, तो क्या होता है? इसको नेक्स्ट वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसकी नेक्स्ट क्या होगी? x plus 2h. बिल्कुल ठीक, शाबाश. x plus 2h माइनस सेम यही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस अगर ब्रैकेट डाला जो इसमें से, फिर वही वैल्यू आप ऊपर कर चुके हैं, f of x plus h माइनस f of x, और अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2h और माइनस 2 टाइम्स ऑफ f of x plus h और माइनस प्लस f of x. So this is the second order forward difference operator. Similarly, अगर क्यूब की बात करेंगे तो these are the coefficients of, एक्चुअली मैं वैसे प्रूव नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख लूंगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया. अगर डेल्टा स्क्वायर तो वी हैव एडेड 2h, यहाँ से अगर क्यूब है तो क्या हो जाएगा x plus 3h minus, these are the coefficients of binomial expansion of x a plus b whole square, right? Similarly क्यूब को लेके तो हमारे पास वो 3 आ जाता है, f of इससे एक कम और इससे एक कम, that is x plus 2h, और प्लस अल्टरनेटिव साइंस हमारे पास आ रहे हैं, this will be 3 f of x plus h and last one will be equal to this one. तो ये and so on आप इसको ले सकते हैं. इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड की तरफ आते हैं, बैकवर्ड तो क्या होगा? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नेबुला, ये क्या करता है हमारे पास? अच्छा जी, if we apply nebula upon f of x, so it will result from the same value, we will subtract the previous one. This is the basic difference between the forward and the backward difference operators. इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें क्या होता है नेक्स्ट वैल्यू में से उसको फॉरवर्ड कहते हैं कि आगे जाता है, तो फॉरवर्ड में से वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी. तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसको हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर f of x is equal to nebula of f of x, and putting the value of this nebula, this whole one, so we will get here nebula upon f of x minus f of x minus h. So we may write it as this one, nebula of f of x minus h. तो यहाँ से अगर नेबुला को देखें तो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू में से क्या करना है, इसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इस वैल्यू में से इसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, और माइनस होता है तो ये माइनस बाहर भी है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, f of x minus 2h. क्यों भाई? x minus h की प्रीवियस क्या होगी और h सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स माइनस. सिमिलरली ये जैसे पहले हमने किया फॉरवर्ड में, वहां भी सम किया था, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x minus h
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस 2। तो ये हमारा आंसर। इसके अलावा बाकी दो डेफिनेशन हैं। डेफिनेशन में मैं जो लिख रहा हूँ वो सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर की लिख देता हूँ नंबर 4 पे। सेंट्रल ऑपरेटर, इसको हमने कहा था कि डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है कि डेल्टा, इफ वी अप्लाई डेल्टा अपॉन एफ ऑफ एक्स, this will be equal to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2, the difference of these two। लेकिन अगर हम पांचवें नंबर पे आ जाएं और वो एवरेजिंग ऑपरेटर ले लेते हैं, which is denoted by mu, just we have to take the mean of these two above। Delta upon f of x will be equal to f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2, or the mean of these two will be equal to this will be 1/2 outside the bracket। चलो ठीक है। Yes, sir. Any question? No, sir. Okay. Now what is the relationship between these operators? इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो हम देख लेते हैं आगे। Relationship between operators। क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहला नंबर 1 between shift and forward, इन दोनों के दरमियान we know that क्या कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या कहता है, this is equal to x plus h minus f of x। This is by definition। If we come to the definition of shift operator, so what will be it? Value of this in shift operator, you may write it in this। हम लिख सकते हैं ना? It may be written in the form of shift of f of x equal to this one। ये मैंने ऊपर बताया, ये नजर भी आ रहा है ब्लू कलर में, ये लेफ्ट साइड पे shift of f of x equal to f of x plus h। ठीक हो गया? दोनों में से f of x कॉमन आता है, तो दिस विल बी इक्वल टू e minus 1 into f of x। देखो दोनों तरफ पे आपके पास f of x मौजूद है, तो definitely you can conclude that delta will be equal to e minus 1। So this is the basic relationship between shift and forward difference operator। Similarly, we can establish a relationship between shift and the backward difference operator। How we can do it? Shift and backward। तो इसको करने के लिए हमारे पास we know that nebula upon f of x is equal to f of x minus f of x minus 1 h। Yeah,
Now, you know, this may be written as this one. ये देखो क्या हो जाएगा? Yes, sir. Nabla upon f of x is equal to f of x minus shift inverse F of X. f of x. And this will be equal to 1 minus e power minus 1. And so we can write it as the nabla is equal to 1 minus e power minus. इसको अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 1 over e और e minus 1 over ये भी इसके साथ इक्वल हो जाता है। ठीक है जी? Yes, sir. एक मिनट रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ओए आज थकावट हो रही, कभी हुआ नहीं क्लास के दौरान, तो कभी नींद भी नहीं है। रोज है ना काफी। गर्मी में काफी हो गई है। गर्मी तो खा हो गए, ये नहीं हुआ नहीं कभी, नींद पूरी नहीं। आपके रोजे ठीक जा रहे हैं सबके? माशाल्लाह। यस सर। Yes, sir. alhamdulillah. तरावी शरीफ पढ़ा करते हैं ना, पढ़ा करें। Yes, sir. but यही महीना मिलना होता है, बाद में नहीं मिलता। पता नहीं अगली दफा Yes. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी किस्मत में क्या होना है। Yeah. ठीक है ना। लो जी, इसके बाद हमारे पास हिम्मत करते हैं साथ साथ। नेक्स्ट आपके पास दो और रिलेशन है, वो सिंपल से हैं। तो क्या है कि हमारे पास यू नो दैट डेल्टा ऑफ f of x is equal to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. तो this may be solved as, इसको आप लिख सकते हैं शिफ्ट ऑफ 1 by 2। इसको क्या ख्याल, शिफ्ट ऑफ माइनस 1, क्या ख्याल? हाँ भाई, Yes, sir. ये देखो यहाँ पे इरफान ने कहा कि n की वैल्यू को मैं -1/2 कर रहा हूँ। अगर Yes, sir. 1/2 या -1/2 करूँ तो ये रिजल्ट हमारे पास। तो ये यहाँ रैशनल हो गया सर। जी रैशनल हाँ, हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल में आ रही। ये सिर्फ हमारे पास डेल्टा यानी एवरेजिंग और सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना, फ्रैक्शन में होते हैं। तो ये आमतौर पे मीन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि ऑपरेटर्स कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर शुरू में डाटा हमें चाहिए तो हम फॉरवर्ड इस्तेमाल करें, वरना बैकवर्ड इस्तेमाल करें। और अगर हमें कहीं पे दरमियान में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हम वहाँ पे सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर या फिर मीन डिफरेंस ऑपरेटर। थैंक यू। और लास्ट वन इज बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा म्यू ऑफ f of x is equal to f of x plus h by 2 plus x minus h by 2 और डिवाइड बाय 2 था ना। ये फार्मूला हमारा जो आखिर में हमने यहाँ पे किया, मैंने 1/2 बाय लिखा था, मैंने ये इकट्ठा कर दिया मीन ऑफ दिस 2। तो इसमें अगर आप करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2 डिवाइड Over. ठीक हो गया ना। Yes. ये वैल्यू हमारे पास। लो भाई, ये दो जो है ना वो कम इस्तेमाल होते हैं, वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली हमने तमाम का रिलेशन जो फाइंड आउट किया है वो बेसिक ऑपरेटर दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर के साथ किया है। शिफ्ट ऑपरेटर में हमने सारा कुछ नहीं किया। मैं इसकी मिसाल यूं भी देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ नंबर सिस्टम पढ़े थे। छोटे होते आपने बाइनरी सिस्टम भी पढ़ा, उसके बाद
सिस्टम ऑफ 5 बेस भी पढ़ी आपने, और उसके बाद हमारा ओरिजिनल जो सिस्टम चल रहा होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है, और उसके बाद जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा उन्होंने हेक्साडेसिमल भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्यों भाई? तो सारों की कन्वर्जन हमारे पास 10 में आती है क्योंकि वो बेसिक है। वहां में बेसिक डेफिनेशन किसकी चली? 10 में। 10 का रिलेशन हम हर एक के साथ बनाते हैं, हर एक को हम 10 में लेकर, अगर बेस 2 से बेस 5 में जाना है तो पहले बेस 2 से बेस 10 में आएंगे, 10 से फिर आप 5 में आएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास जो रिलेशन है, मेन जो मेजर रिलेशन है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स शिफ्ट ऑपरेटर। किसी भी आप ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर में लेके जाना चाहें तो आप क्या करते हैं? तो सबसे आसान तरीन भी, क्योंकि हमारे पास शिफ्ट है और सारों के साथ रिलेट भी करता है, इसलिए, वरना डेल्टा और म्यू का तो आपस में कोई तल्लुक नहीं है, बनाया तो कोई नजर नहीं आता। अब अगर बनाना चाहते हैं इट्स वेरी सिंपल, आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इसमें माइनस करके उसकी वैल्यू म्यू यहाँ पुट की जा सकती है, वो तो ला सकते हैं हम, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ उसका कोई लिंक नजर नहीं आता। तो ये चीजें हमारे, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कन्वर्जन वगैरह वो मैं इंशाल्लाह नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्या ख्याल है? उसकी जरूरत नहीं है, ये BS लेवल के है क्योंकि असल हमने आगे जाना है। यस सर। जी जी यस सर। सर लास्ट लेक्चर को भी रहते हैं नोट्स। जी, ये मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारे पास मैं एक नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दो तरह के फोल्डर होंगे हमारे पास, एक होगा एक बार मैं उसको कॉपी कर लूँ, अभी स्कैन किए थे। Sir, are you sick? Right? What? Are you sick? I don't understand you. सर वो पूछ रहा है बीमार है। No. अच्छा, sick. No, I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं 2 नोट्स आपको शेयर कर दूंगा भाई, ये वाले। मैं पहले एक दिखा देता हूँ फिर दूसरा। तो ये जो ऑपरेटर्स मैं करवा रहा था वो ये थे, ये डिटेल के साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ये सारे मैं इंशाल्लाह इसको, ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए, यू आर गिवन हियर असाइनमेंट क्वेश्चन, don't need to solve as assignment, just these will be practice questions. You will consider these will be practice, right? Okay sir. You will never submit the assignment against these. Okay.
और द सेकंड वन इज ms दिस वन, ये हम लोग करते हैं। अभी हमने रिलेशन किया था कि रिलेशन बिटवीन different operators. Now this is the relation between difference operators and divided differences. ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि डिवाइडेड डिफरेंस और ऑपरेटर्स के दरमियान में क्या फर्क है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एमएस का काम शुरू हुआ है, वो बीएस लेवल का काम करना है। दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्योंकि अगर इम्तिहान आपके इस तरीके से आते हैं कि मिसाल के तौर पे ऑनलाइन, और जो कि उम्मीद भी लग रही है, कंफर्म तो नहीं हम कह सकते क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि जून में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खोल रही है, तो अगर तो ऑन कैंपस होते हैं तो फिर थ्योरेटिकल भी होगा, यानी प्रूफ वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे और ये सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन होता है, यानी ऑन कैंपस हुआ तो हर चीज़ होगी, और ऑनलाइन हुआ तो फिर जरूर क्वेश्चन देंगे, बाकी तो आप छापा ही लगाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको क्यों तकलीफ दें, क्या ख्याल है? यस सर। हाँ, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड डिवाइडेड डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने डिवाइडेड डिफरेंस का किया था ना, याद है ना आपको कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है? ये मैंने लास्ट टाइम आपको करके बताया था कि हाँ भाई, याद है ना कि रिवाइज करना यस पड़ेगा। सर। ओके ओके। यस कि सर। फर्स्ट वन इज कि अगर उसका फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ ऑपरेटर के साथ क्या तल्लक है, और नंबर 2 पे मेरे पास ये दिया गया है कि उसका बैकवर्ड के साथ क्या तल्लक है। ये तो वेरिफिकेशन कि ये चीज इसके इक्वल कैसे होती है, मैं एक थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आपको कर देगा, ये भी मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो बहुत आसान है। f of xj plus 1, if we take the divided difference of these two, तो you know that कि ये बाद वाली वैल्यू में से f xj plus 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके फंक्शन की वैल्यूज को, और डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस कर दें, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस कराता है। क्योंकि ये तो पता है ना। यस सर। और what is the value of numerator, that is equal in terms of forward difference operator, it is equal to delta fj. And what is this one? The difference of two consecutive xj is equal to h r, और मैंने अपने पास से 1 फैक्टर to generalize the formula in the next step, ये मैंने, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना। अब इसी तरीके से if we take the divided difference of these three numbers xj, xj plus 1, xj plus 2, कैसा, वो मैंने याद होगा कि ये अगर x दिया हुआ y दिया हुआ तो फिर हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं which are separated with 1 comma, फिर 2 commas, याद है ना। तो जो 2 commas से होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वन। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं तो उन दोनों के कंसेक्यूटिव का डिवाइडेड डिफरेंस फिर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टू माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टू, ये वैल्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप 3 वैल्यूज हैं तो अपर में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास। हाँ भाई, ये समझ आई या नहीं आई? क्यों भाई, यस सर। आगे समझ या तो डिटेल में यस जाना? सर। होगी चलो ठीक है। तो यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी ये अगर हम डिफरेंस इसका डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए, इसका ये और ये नीचे जो आ रही है ये मैंने इसका डिफरेंस को अब 2 स्टेप पे है, एक्स जे प्लस 2 एक्स जे प्लस 1 एक्स जे, तो एक स्टेप के बाद आए तो फासला कितना हो जाता है, 2h का डिफरेंस हो जाएगा। क्यों भाई? यस सर। एक्स जे प्लस 1 एक्स जे प्लस 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको 2h का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ये आ रहा है डेल्टा ऑफ, दोनों में से डेल्टा कॉमन ले लिए, ये मैं h को नीचे ले आया तो 2h स्क्वायर हो गया, और बाकी क्या एफ ऑफ एक्स जे प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, या इसको ये फिर अंदर जो बनता है वो क्या है, डेल्टा एफ जे, ये हमने आर ऑपरेटर किए थे।
अब दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है, डेल्टा स्क्वायर एफ जे, तो 2 फैक्टोरियल एच के। सिमिलरली अगर ये के तक जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये के फैक्टोरियल एच के, और ये यहाँ पे अभी तो हम कहाँ तक आए थे, j+2 तक आए थे, और अगर j+k तक जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 की बजाय k आ जाएगा, यहाँ 2 की बजाय k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपने बैकवर्ड डिफरेंस के साथ इस रिलेशन को प्रूव कर लेना, कभी हो जाएगा ना इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट है एक थ्योरम है हमारे पास, इट्स इंपॉर्टेंट, लेट एफ इज बिलोंग्स टू n कंटिन्यूस फंक्शन, n टाइम्स कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास है, और ऑन ए बी कोई भी इंटरवल हमारे पास, एंड x नॉट x1 अप टू xn बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए बी। ये ए बी स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं, यहाँ पे चल सकता है लेकिन नीचे तो बिल्कुल नहीं चल सकता, वो ब्रैकेट मैंने स्मॉल लिखी हुई है यहाँ पे। जब ये हमने इन ए बी देन ए नंबर n इन ए बी एग्जिस्ट, एक नंबर t जो है वो कोई ना कोई ए बी के दरमियान में एग्जिस्ट करता है विद दिस इक्वालिटी, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, यानी nth डिवाइडेड डिफरेंस हो गया ना ये, x नॉट x1 अप टू x2 xn इज इक्वल टू f n t, यानी ये पोलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, ये nth को उसको डिवाइड डिफरेंस को कर रहा है, और डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ये कैसे करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले ये थोड़ा सा बता दूं, ये अपने पास एक फंक्शन डिफाइन करें, g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस pnx। g ऑफ x कोई भी फंक्शन, f ऑफ x एक फंक्शन, और ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है हमारे पास। तो ये नंबर 1 इक्वेशन में पोलिनोमियल डिग्री n, मिसाल के तौर पे ये जैसे f ऑफ x इक्वल टू e पावर x है, तो p2 ऑफ x ये एक फंक्शन हमारे पास है, ये f ऑफ x है और ये p2 ऑफ x है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है। तो यहाँ से इसको आप खोलना चाहें e पावर x को तो ये बन जाएगी, तो विच इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू g ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x भी होता है क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x, तो बोथ हैव फंक्शन ऑफ x एंड विच इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन विच आर फंक्शन ऑफ x, दैट विल बी अगेन फंक्शन ऑफ x विच इज g ऑफ x। तो यहाँ से सिंस p एंड xi इज इक्वल टू f ऑफ xi, लास्ट जो हमने प्रूव किया था आपको याद होगा, दोनों के अंदर हमने ये कंडीशन ली थी कि पोलिनोमियल एट xi इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट xi फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i varying from 0 1 to up to n, ये वैल्यू हमारे पास है। Therefore g of x has n plus 1 distinct zeros in AB। इसके अंदर कितने रूट्स होंगे, जीरोस का मतलब रूट्स होता है ना, तो आपको याद है कि जब भी हमने लैग्रांज थ्योरम हमने किया तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप xi की मुख्तलिफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ yi, तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है। तो yi क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ज़ाहिर फंक्शन की पॉलिनोमियल की वैल्यू भी वही आनी है, तो ज़ाहिर जब दोनों बराबर हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी g ऑफ x विल बी अ रूट, तो उसका एक रूट आ जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ रूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास n+1 रूट्स आते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स टू मेक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, we require n+1 points like this one, x naught x1 up to xn, these are the points along with yi's। तो फिर जाके हमारे पास वो पॉइंट्स हो तो पूरा मुकम्मल पॉइंट होगा, तो फिर डेफिनेटली वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशन फॉर द पोलिनोमियल। तो ये n डिग्री पोलिनोमियल के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स चाहिए, n+1 होते हैं, तो ये इस वजह से यहाँ पे हमने कहा therefore g of x has n+1 distinct zeros in AB। g of x के रूट्स हैं, तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की तो राइट साइड 0 हो जाती है फॉर डिफरेंट n+1 वैल्यूज। तो यहां से भाई ये पॉइंट समझ आ गया, बाकी काम आसान है, क्यों भाई?
Yes, sir. बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लगता है कोई दिल नहीं लग रहा, हम भी मुश्किल में बैठे हैं और अगर अटेंडेंस नहीं जाए तो 50% 24 23 रहते। 10 में जनरलाइज रोज थ्योरम, एक तो रोज थ्योरम तो आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है, वो ए और बी के लिए हमारे पास 1 पॉइंट और 1 हमारे पास अगर 0 आ जाए तो फिर, और अगर हमारे पास जनरलाइज लगाएं, देयर एग्जिस्ट अ नंबर t बिलोंगिंग टू a b such that gn of t equal to 0, कोई ना कोई वैल्यू t जरूर लाई करती है कि फंक्शन ये मौजूद है तो इसकी वैल्यू t पे लें तो उसका ये n डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 होता है। वहां पे हम क्या लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे ना, याद है ना? Yes. के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो सो f n of t minus p n of t equal to 0, यहाँ से अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज राइट साइड विल बी इक्वल टू 0, तो ये भी nth डेरिवेटिव, ये भी nth डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट साइड का nth लिया तो इसका भी nth हो जाएगा, ये हमारे पास 0। और इसको अगर आप चाहें तो ये चीज सही करें, इसको तो ले लें इस वैल्यू, और अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वाली, इसको अगर डिवाइडेड डिफरेंस से देखें तो वो ये इसके बाद इक्वल बनता है। क्यों भाई, n फैक्टोरियल और nf डिवाइडेड डिफरेंस, आखिरी वैल्यू का फार्मूला देखेंगे ना तो वहां पे क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल और ये n डिवाइडेड डिफरेंस, तो यहाँ से n फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे उधर तो आपके पास क्या भाई, ठीक है? Yes, sir. It's very important. And what is the application of the theorem? आपको याद होगा कि आप एफएससी पढ़ाते भी होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, कुछ वैसे पढ़ा रहे होंगे। तो हम सम ऑफ द सीरीज करते हैं, हम सीरीज का सम इसके जरिए फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है? कैसे, अभी आपको क्वेश्चन याद आ जाएंगे। Suppose that we have to find sum of first n terms of a sequence, किसी भी सीक्वेंस के हम n terms का सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Let f0 f1 f2 up to fn minus 1 equal to, आप लिख सकते हैं by using the shift operator, f0 is वही रहने दें, f1 को क्या करेंगे e of f0, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आ जानी, इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 के इक्वल है, ई एफ नॉट के इसके इक्वल, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू एफ नॉट की क्या होती है, f1, और एफ नॉट के ई स्केयर, वही मैंने जो थ्योरम आपको रिलेशनशिप बेसिक बताएं इसलिए कहा ताकि आपकी बीएसपी रिकवर हो जाए और साथ साथ हमारे पास प्रीमियम नॉलेज भी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये ई स्केयर और सिमिलरली ई एन माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आता है, सारे में एफ नॉट आ गया, बाकी क्या आ गया 1 प्लस ई स्केयर प्लस 1, और यहाँ से इस इतने हिस्से को जो ब्रैकेट के अंदर है we can write it is equal to en minus 1 over e minus 1। आप डिवाइड करके देखें इसको तो यही चीज आएगी, क्यों भाई यही आता है ना? Yes. और इसमें इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, e क्या है 1 प्लस डेल्टा ओवर n माइनस 1 ओवर ये, फिर e क्या है 1 प्लस डेल्टा माइनस 1, तो यहाँ से इस को एक्सपेंड कर लें ऊपर वाले को, यानी एक्सपेंड कर लिया, ये 1 और ये 1 शुरू वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा ये एक फार्मूला से बन जाता है, n डेल्टा एफ नॉट n इंटू n माइनस 1 डेल्टा स्केयर एफ नॉट एंड सो ऑन, ये हमारा फार्मूला है। तो ये क्या है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये सारे के सारे। मिसाल के तौर पे असल एप्लीकेशन क्या हो, सम द सीरीज, बड़ा आसान सा आपने किया हुआ है, 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 n into n plus 2 for different values of n equal to 1 पुट करें तो ये चीज आती है, n equal to 1 इधर पुट करें तो ये 3 आता है, तो 1 के लिए क्या आ जाए 1 into 3, 2 पुट करें तो 2 और ये 4, 2 into 4। आपने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 into 1 is 3, this is 8, this is 15, 2 into, तो ये क्या 3, 8, 15, 24 and so on। अब इनके डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ले लेंगे, जब फॉरवर्ड डिफरेंसेस लेंगे तो डेल्टा डेल्टा स्केयर डेल्टा, जब डेल्टा लेंगे 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 8 7, 24 माइनस 15 9,
फिर दोबारा इनके सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस लें, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, और इनके लेंगे, और वहां तक जाने जब ये जीरो नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं जीरो जरूर हो जाए। ठीक है भाई, इसीलिए Yes. मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज नहीं है। अगर ना होती तो फिर हम 5वें भी लिख लेते, और फिर इन दोनों का डिफरेंस, 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 आगे चलते। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो जितनी वैल्यूज तक आपके पास हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जीरो ना हो जाए, उस वक्त आप चलते जाए। अब सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीस, तो ये इसका सम किसके इक्वल है? हम आपको फॉर्मूला क्या है, एन एफ नॉट, एन इंटू एन माइनस वन और 2 फैक्टर इंटू डेल्टा एफ नॉट, वो वैल्यूज पुट, ये एफ नॉट है, और डेल्टा एफ नॉट क्या है, वो ये आ गया, डेल्टा स्केयर एफ नॉट और डेल्टा क्यूब एफ नॉट, और वो जीरो होगा, काम खत्म। और अगर आप जब जीरो नहीं होता किसी सूरत में, फिर क्या करेंगे, ये फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी, तो एंड सो ऑन करके हम चलते जाएंगे। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये फार्मूला, इसको आप सॉल्व कर जैसे आप में किया होगा। ठीक है, Yes, sir. ये एक और तरीकेकार हमारे पास है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से सम भी फाइंड आउट करें। और वहां पे क्या करते थे, हम इसको पहले से मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सम ले, ये फार्मूला था ना, एन स्केयर प्लस 2n, तो उसमें समेशन इस्तेमाल, समेशन एन स्केयर प्लस 2 समेशन एन, और उन दोनों को सॉल्व करते थे और वैल्यू करते। याद है कि नहीं? तो अक्सर पढ़ाते हैं ना एफएससी वगैरह, क्या ख्याल है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? No, sir. ऐसे ही एक और एग्जांपल है, आप देखें यहाँ पर डेल्टा 40 हो रहा है, मैंने यहाँ पर पॉइंट एक ज्यादा ले लिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पर लो जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले क्या होता है, हाउ वी इंटरप्रेट द गिवन डेटा। जी, how we can interpolate the given data by using forward as well as the backward difference formula. ये प्रूफ आपने बीएस में नहीं किया होगा, ये यहाँ पे एमएस में नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल है, शायद किसी ने किया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत कम रेयर चांस होता है कि उनके प्रूफ हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जो है उसके बीएस लेवल पे। सपोज दैट एक्स नॉट एफ नॉट, एक पॉइंट इसमें भी समझने वाला होगा, x1 f1 xn fn is the given data with consecutive distance distinct points having natural distance of h। ये जरूरी है, अगर ये डिफरेंस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे को वो इक्वी स्पेस डाटा नहीं होगा। अगर इक्वी स्पेस डाटा नहीं है तो कभी भी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। ऑपरेटर्स के लिए जरूरी है कि डाटा शुड बी इक्वल स्पेस्ड। तो मैंने जैसे कहा कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव एक्सआई शुड बी इक्वल टू एच फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ जे विल फ्रॉम 0 अप टू n-1। द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज, हमें पता है कि ये चीज होती है एफ नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, फिर ये सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सो ऑन। अब यहाँ से एक प्रूफ मैंने करवाया था, आपको याद होगा कि एन था यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फार्मूला हमने एक प्रूव किया था शुरू में, सबसे पहला पेज में था। तो वो ये चीज डेल्टा के एफ के और के फैक्टोरियल एच के, ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है। Yes. ठीक है ना? तो सिंस 1 रिड्यूसेस 2, अगर 1 के अंदर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फिर सारों की वैल्यू से करते हैं, तो ये आपने प्रूव किया था डेल्टा एफ नॉट और 1 फैक्टोरियल इनटू एच। थोड़ा सा आपको ऊपर बता दूं, ये वाला मैंने कहा ये प्रूव किया था, और ये मामले ये डेल्टा एफ के सेम वही चीज आपने पुट कर दी। तो ये वैल्यूज मुख्तलिफ जो है यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो हमारे पास ये डेल्टा एफ नॉट और बाकी मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही बनते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है। अब
ऑपरेट कैसे करना है। ये मैंने एक छोटी सी फिगर बनाई और इसके अंदर मैंने लिखा है x0, x1, x2 अप टू, मैं x तो अभी रेडी किया हुआ है, इसको छोड़े, x3, xi, ये दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। और आपको पता है कि डाटा को इक्वली स्पेस है, तो x1 में भी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x0 प्लस h, x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस h कर दें या x0 प्लस 2h कर दें, x3 इस तरीके से, और x0 xi किसके इक्वल है, x0 प्लस ih, या इस तरीके से आगे आप चलते हैं। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू दरमियान में x की वैल्यू है, अब उसके लिए जाहिर बात है कि यहाँ पे तो ये जो h है वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स था, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यों भाई, तो ये तो इंटीजर्स है, तो इसके मतलब 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर i है, फिर n-1, फिर n है। लेकिन अगर इनके दरमियान में किसी वैल्यू पर पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर x ले रहे हैं, तो x0 प्लस sh, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस ih, x0 प्लस n-1h, nh। अब sh लिखा, s की वैल्यू जाहिर बात है कि ये तो हो नहीं सकती कि 1, 2, 3, 4, 5 हो, जाहिर बात है यहाँ पे x प्लस 2h आ रहा है और यहाँ पे इसके बाद अगर इसकी वैल्यू लेते तो x प्लस x0 प्लस 3h होता, तो यानी यहाँ h हुई है, x0 भी हुई है, तो s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस 2 और 3 के दरमियान में लाई करनी चाहिए, क्यों भाई, यस सर, तो 3 होल नंबर नहीं है, जिसमें भी फ्रैक्शन विल मस्ट बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के अंदर है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज का डाटा जो इस किस्म का आता है 2 का डिफर, तो फिर ये इंटीजर आ सकता है। तो यहाँ से मैंने लिखा सिंस xi इज इक्वल टू x0 प्लस ih, जैसा कि ये आपने लिखा, और x इज इक्वल टू x0 प्लस sh, ये मैंने ये लिखा, x इक्वल टू x0 प्लस sh। तो दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, ये सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस xi विल बी गुड, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल, और s माइनस i इंटू h बनता है। ये देखो सारी डिटेल से लिखा हुआ, मैंने डायरेक्ट बात बता दिया कि s माइनस i इंटू h, ठीक हो गया, लिखा हुआ वेयर s इज सम पॉजिटिव रियल नंबर और एंड लाइज बिटवीन s लाइज बिटवीन 0 एंड n, ये 0 और n तक है, इसके दरमियान में कहीं भी वैल्यू, ये तो मैंने पर्टिकुलर केस के बताया कि 2 और 3 के दरमियान है, तो मस्ट भी 2 और 3 के दरमियान नहीं होनी। लो भाई, यहाँ से x माइनस एक्स आई जो है वो ये फॉर्मूला बन गया कि s माइनस आई एच, नाउ सेकंड में भी रिटर्न एस, ये सेकंड इक्वेशन जो है ना ये वाली, इसको हम कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ वैल्यू सकते कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, x माइनस x1 की वैल्यू, x माइनस xn की, एंड सो ऑन, सारों की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f नॉट की पहली वैल्यू एस एच आ जाएगी, एस एच इंटू एस माइनस 1h, क्यों भाई, आई की वैल्यू को यस सर, कर देंगे, ठीक है ना, आई को 0 करेंगे तो एस एच आ जाएगी, वो ये लिखा गया, अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी को भी वैल्यू पुट करनी है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से एच एच कॉमन ले लें, यहाँ एच और एच मिलकर एच के से कैंसिल, यहाँ ये एच और एच से कैंसिल, ये एच 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 क्यूब हो गया, और ये एच एन, तो ये एच एन के से नीचे वाले कैंसिल, तो एच तो हो गया भाई, बाकी वैल्यू आपके पास, क्यों भाई, यस सर, which is known as the Newton separator formula। सर ये प्लीज एच वाला दोबारा बता दें। कैंसिल कैसे हुआ, नहीं सर, वो एच जहाँ पे कॉमन ले रहे हैं कैंसिल ही होगा, ये देखिए ये दो वैल्यूज वो, यहाँ से यहाँ, जी मासूमा बोले भाई, ये हमें क्वेश्चन का हो चली जाती, मासूमा सुन रही है, सुन रही हूँ मैं, वो मुझे एच का कॉमन करके वो उसका नहीं पता चल रहा, वो एच है ना लास्ट में, तो फिर वो -1 नहीं हो जाएगा, इसकी बात कर रही हैं या यहाँ से इसके यहाँ जब वैल्यू सब करिए, सर यहाँ की बात कर रही हूँ, ये यहीं पे जहाँ पे ठीक, एच कॉमन ले रहे हैं, राइट, ये देखिए एस एच है, ये एच, ये सारे मल्टीप्लाई में है, यहाँ एस इंटू एस माइनस 1 मल्टीप्लाई निकालें और एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच के से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2
बाकी एच 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 3 दफा आया तो एच क्यूब, ये n टाइम सॉरी आया तो n एच पावर n, तो ये इसके साथ कैंसिल। क्यों भाई, आई समझ? जी सर हो गया। ठीक है, ओके। तो ये इसको सॉल्व भी किया जा सकता है कि अगर x है और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0 1 2 3 -1 2 11 19, ये f ऑफ 1.5 फाइंड करना है। तो आपके पास क्या तरीकेकार है, x नॉट इज दिस वन, ये x1 x2 x3, ये 1.5x है। आप जो वैल्यू जिस पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिफरेंस क्या है, हर एक का 1 डिफरेंस है, 3 - 2 2 - 1 1 - बाद वाली में से पहले तफरीक करनी है। तो h मैंने बताया हुआ है कि मे बी नेगेटिव आल्सो, तो ये तो x इक्वल टू x नॉट प्लस एस एच, तो s किसके बराबर होगा, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s की वैल्यू क्या है, x मान, और x की वैल्यू 1.5, x नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू हमारे 1, तो ये पुट करेंगे तो 1.5, ये s की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे s के अंदर सबमिट कर दें, इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू को सबमिट करें, आपके पास बाकी आपने किया हुआ है बी एस के अंदर। चलो अब बैकवर्ड डिफरेंस कैसे करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस नाउ यूजिंग द गिवन डाटा इन रिवर्स ऑर्डर। बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स ऑर्डर, यानी सारा का सारा नॉट से स्टार्ट करने के लिए क्या किया, n से स्टार्ट कर, आखिरी वाले को शुरू में डाल, तो क्या होगा, मे बी रिटन एज एफ एन, वहां पे एफ नॉट था, x माइनस एक्स नॉट था, यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स माइनस एक्स नॉट गया एक्स माइनस एक्स एन, ठीक हो गया ना, डाटा से रिवर्स ऑर्डर में पुटिंग द वैल्यूज हुई। अब क्या बन, फर्क क्या पड़ता है, जब ये चीज लेते हैं तो ये अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो नेबुला की आ जाएगी, डेल्टा की बजाय यानी फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड डिफरेंस, ये आपको खुद कर लेना है, और बिल्कुल उसी उन्हीं लाइनों पे एक्स आई इक्वल टू एक्स एन एन माइनस आई इंटू एच, और एक्स निकाल लिया। वहां पे क्या निकाला था हमने, एक्स नॉट लिखा था, यहाँ पे क्या निकाला, एक्स आई निकाल लिया, तो एक्स माइनस एक्स आई, सॉरी वहां पे भी एक्स आई निकाला, ये सब कर बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे ये प्रूव है, आप खुद कर लेंगे, और ये एस प्लस एच आएगा, वहां पे माइनस आते थे, उसी तरीके से ये वैल्यू कटेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप बता दें, ठीक है। बस ये आज इतना काम मैं थोड़ा सा हिम्मत Yes, की sir. है, तो काफी है। काफी है वैसे भी। और एनी क्वेश्चन, अभी आपके बैठे बैठे नोट शेयर कर दीजिए सर, मैं पिछले अभी लेक्चर अभी 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 वेट, वो लिंगानंदन वाले भी रहते हैं, कौन से वाले, तो जो लास्ट, ओके 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 ओके। असद घर जाना है आपने, ईद पे जाते हैं कि नहीं? सर मैं घर आया हूँ सर, एक हफ्ता हो गया है। ओ तभी मुलाकात नहीं हो रही है। जी सर। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है। हमें तो ऐसे ही लग रहा होता है ना आप हमारे पास बैठे जब आप ऑनलाइन होते हैं, हाँ? सर तकरीबन का एक हफ्ता हो गया, संडे को निकला था मैं, एक हफ्ते से अच्छा नजर किया, भी नहीं आ रहा बाद मैं में वहाँ पे हालात यूनिवर्सिटी में। की कोई पता नहीं हालात कैसे हों, इसलिए बेहतर जी किया, सर। बहुत बेहतर। सर कोशिश है ईद के बाद वापस आऊंगा, ईद के एक हफ्ते बाद। अच्छा नहीं ठीक है, हालात देख रहे ना, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल जी सर। कराची के हालात थोड़े से भी वो भी गड़बड़ हो रहे हैं, कराची हैदराबाद के फिलहाल तो हालात। कराची के हालात इतने अच्छे अच्छे जा रहे हैं, लाहौर के काफी खराब है। लाहौर है, लेकिन लाहौर अब थोड़ा सा लगता है कुछ संभल रहा है। ये मैं इसी पे लगा रहा हूँ। ये कौन सा लेक्चर था, 9वां था, 10वां, 7वें, 8वें में लेट था। चलो जी 9th में मैं लगाता हूँ, ये एक ऑपरेटर्स का काम है। सबसे पहले इसको रिड्यूस करना, तो अब मैंने ना किया, मैंने मुश्किल हो गया,
सर आपने वो कहा था कि मैं पेपर्स आप लोगों को खुद ही दे दूंगा अगर आपने खुद नहीं ढूंढे अभी तक तो। सर वो आप दे दें ताकि वो जो हमारी ईद की जो ऑफ्स आ रहे हैं हम लोग उसमें तैयार कर लें। ईद ईद मनानी नहीं है? सर फिर ईद, सर ये ईद पे ठीक रह जाएगा अच्छा, क्योंकि सर फिर फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पहले मिल जाएगा तो फिर वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओके, अच्छा। रिड्यूस या मैं खुद फिर कोई सर्च करके पेपर भेजूं आपको? कोई भेज दे तो कोई हर्ज नहीं, वरना मैं भेज दूंगा। अब ऐसे लिस्ट फाइनल हो गई है ना सारी? यस सर। और ठीक है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ अल्लाह करे, याद है। रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। एक तो ये फॉरवर्ड का हो गया, इससे अपॉइंटमेंट लगेंगे। और कोई बात भाई? एक रोग की तरफ से मुझे आई थी कि मैं ये करना चाह रहा हूँ टॉपिक, मैंने ओके कर दिया। जी सर, वो हम लोगों का था, हाँ, मेरा, अमान का और ठीक, अवैस का। बिल्कुल ठीक। अच्छा। अच्छी तरह एक्सप्लेन करना। जी सर, इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे। जी एजाद, जी क्या सर, कहते हैं? हमने भी पेपर सेलेक्ट कर लिया था, तो मेल करें आपको सर या व्हाट्सएप कर आप दें मुझे सर? चेक करवा दें, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करके सिर्फ ऑप्शन ले लें कि सर ये ठीक है या नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन। ये तो ट्राई स्मॉल फॉर फ्री। ये मोनो वर्जन में आना शुरू कर आता तो नहीं था। 3 MB की होती है ना अपलोड फाइल? यस सर। ठीक है, 1%। 3 फाइलें भेजनी ना आपको। एक ये फॉरवर्ड वाली अभी जो मैंने किया है वो कर ली, कंप्रेस में आ गई, और यस लग्रांज का करना है। ये लग्रांज सारी 7-8 MB की है।
मेल कर दें सर, जी नहीं नहीं मेल कर दें। नहीं 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 नहीं, मेल तो कर अभी आपको 2 कंप्रेस होगी, दूसरी कर ली। घर में जाए ना तो वो हर मटेरियल तो यहाँ पड़ा होता है। तो पिछली दफा सारा घर से पढ़ाया था, इसलिए सारा मटेरियल वहाँ होता था। यस इसमें तो 30 रोजों का है, कब ईद बन रही है फिर 30 के हिसाब से? ये एतकाफ वालों को पता होना चाहिए, हाँ? कब चांद नजर आएगा। समझ नहीं आती, जाती कहाँ है, डाउनलोड भी नहीं हो रही। हाँ 2 होंगे। इसकी लास्ट टाइम क्या थी, एक तो लैग्रांज वाली थी ना, वो जो नोट्स ये थे वो भी करते हैं सारे डिटेल से। हाँ जी, वो वाली रहती है सर। बीएस का भी कर देते हैं, बीएस का कोर्स कर देते, ऑपरेटर्स भी कर देते यस हैं। अभी जो तो रहेगी तो फिर कर दे देंगे। तो थोड़ा सा ही फर्क था 3.06 MB। अच्छा वीडियो भी, और एक और था लैग्रांज एमएस, लैग्रांज एमएस टेस्ट। अच्छा हम 9th वीक में ना 9th,
किसी ने खोला हुआ है मोडल यस सर। LMS खोला हुआ किसी ने? नो सर। देखेगा वाला क्या हुआ वो आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके सर, मैं चेक करता हूँ। सर एक ही आया है, BS ऑपरेटर वाला भी आया है। अच्छा यस तो सर। दूसरा आ गया MS फॉरवर्ड वाला। MS फॉरवर्ड बैकवर्ड आ गया ना? नो सर। मेरे पास तो आ गया। यस सर, आ गया सर, चलो आ गया, वो भी आ गया। एक ये और आ गया, लगरांज का भी आ गया। लगरांज नोट्स कंप्रेस है और एक ये लगरांज नोट्स यस सर, ये भी MS आ गया। 4 फाइल हो गई। यस सर, BS वाला। ठीक हो गया ना? तो उम्मीद है कि आज आपका ना यस जल्दी सर। सही हो जाए। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, शुक्रिया सर। मैं नहीं आ रहा जी, प्लीज। सर वो मैं लेट ज्वाइन किया था, काइंडली अटेंडेंस पॉसिबल है? कौन है आप? मैं शेख जैन। यही ठीक है? सर मेरी भी अटेंडेंस रहती है। वो आपकी तो हमेशा ही रहती होती है। मेरी यही सर? बात, ये जो बीती है दिलावेस, नो जी दिलावेस की बात है। वो क्या अटेंडेंस करोगे? जिन्होंने लगवा लिए वो चले गए हैं, आप लगवाने आ गए। नहीं सर, हम मौजूद हैं सर। मैं तो उससे तादाद देख रहा था। हसनैन आप MS के हैं? सर मोहम्मद हसनैन। अच्छा मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन तारिक। यस सर। चलो और तो नहीं कोई MS का रहता? थैंक यू सर। वेलकम। आपके साथ तो ठेका हुआ है ना दिलावेस के साथ? जैन है? किस चीज का ठेका? आपका लेट आने का ठेका, मेरा दोबारा अटेंडेंस लगाने का। नहीं सर, मैं हमेशा ऑन टाइम पे होती है, मेरे बार बार और इतनी डिस्कनेक्शन। सादिया आई है? सादिया फारूक आई है MS PAD? मरियम मंजूर प्रेजेंट। सादिया फारूक यस सर। टाइम पे क्यों नहीं आती? सर मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था। सादिया, दूसरी कौन है? मरियम? मरियम यस क्या सर, नाम? मरियम मंजूर। मरियम मंजूर। मंजूर। एक चलो और तरीको रह गया। मोहम्मद एयाज खान सर। अल्लाह अकबर, बोल दो यार, क्यों शर्म करते हो? हम है ना। चलो जी, हो गया जी, बस जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और बाकी अल्लाह खैर सर वाफियत से आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक सर। जज़ाकल्लाह एडवांस जी, में। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमारे रोजे कबूल करे, हमारे इबादतों को छोटी जी मोटी सर, कोई भी आमीन बात ना हो। आमीन सर। आमीन सर, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह सलाम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह।